हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जेपी शर्मा और अपने चैनल एपीटी ट्यूटोरियल बाय जेपी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मेरा टारगेट है डेरिवेटिव। क्लास 11th में हमने लिमिट तो करा दिया है, तो आज बेटा डेरिवेटिव को लेके कुछ कंसेप्ट मैं लेके आया हूं स्टूडेंट। तो चलते हैं डेरिवेटिव की तरफ। पहले ये जान लेते हैं कि डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता क्या है। बच्चों, हम मैकेनिकली बात करें डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का मीन्स होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मैकेनिकली की बात करें तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कहलाता है मेरे भाई डेरिवेटिव। ओके, देन बात करते हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली हम लोग डेरिवेटिव की बात करें तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव आपने पढ़ रखा है लाइन, स्ट्रेट लाइन में, कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव जो होता है स्टूडेंट स्लोप होता है। स्लोप हम किसी फंक्शन का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इट मींस dy ओवर dx को बोला जाता है डेरिवेटिव। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक लिमिट से मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूं डेरिवेटिव होता क्या है। बेटा, कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव कहलाएगा, किस केस में डेरिवेटिव कहलाएगा स्टूडेंट देखिएगा। आपने लिमिट को तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो बाय द वे ऐसा केस आपको दिखाई देता है। कैसा स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू c, x को c के इक्वल रखा जाए और f(x) माइनस fc, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन x माइनस c। हम लोग इसका लिमिट निकालने को ही क्या बोलते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव। इसकी लिमिट हम लोग फाइंड करेगा और ये आता है क्या, एग्जिस्ट करें और इनफाइनाइटली आए, यानी फाइनाइटली आना चाहिए, फाइनाइटली होना चाहिए, फाइनाइट और एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसको हम लोग बच्चों प्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी बोल सकता है क्योंकि सी की टर्म में आपने लिया है। तो स्टूडेंट एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी। इसका वैल्यू एग्जिस्ट आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो समझिएगा जिस फंक्शन की आपसे बात कर रहा है तो आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो इसको एफ डैश किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है मेरे भाई। जैसे मेरे पास है y इक्वल टू दे रखा है x टू पावर 2 दे रखा है, तो मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं इसका। तो बच्चे डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, हम लोग d ओवर dx से मल्टीप्लाई करेंगे, d ओवर dx निकाल लेते हैं। इसका भी बच्चों dy ओवर dx निकालेगा, तो ये x टू पावर 2 हो गया। तो बेटा dy ओवर dx को ना दूसरे वर्डों में क्या बोला जाता है, दैट इज सेड टू बी y डैश। इसको y डैश से भी प्रेजेंट करते हैं। किसी किसी केस में बच्चों इसको ना प्रेजेंट करते हैं y के साथ, इसके नीचे ले लेते हैं y1। तो ये सभी सिंबल्स क्या है, डेरिवेटिव के सिंबल होते हैं। तो ये लिमिट को लेके भी करा दिया बेटा। और डेरिवेटिव फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी में सीखेंगे। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं जो मैं आपको करा देता हूं डेरिवेटिव वाले, जरा लिखते हैं। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुले स्टूडेंट, तो स्टैंडर्ड फॉर्मुले मैं लिखा देता हूं। देखिए क्या है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं d ओवर dx, किसका निकालेंगे, x टू पावर n का। आपने x टू पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है n x टू पावर n माइनस 1। फिर क्या करेंगे, फिर से ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। ये जो दिख रहा है आप लोग को x, फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेगा, किसका, x का डेरिवेटिव करेगा। तो बच्चों इस x से x कैंसिल हो जाए, dx से dx, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका n x टू पावर n माइनस 1। तो x टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x टू पावर n माइनस 1 होता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, हम e टू पावर x का डेरिवेटिव करते हैं। बच्चों e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x होगा, और इस x का फिर से करेंगे डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा बच्चों 1, जैसा ये किया था, तो e टू पावर x बन गया बच्चों। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, a टू पावर x का करेगा, a टू पावर x का डेरिवेटिव होता है बच्चों a टू पावर x log a। ओके,
log a, जिसका बेस होता है e। इसके बाद आता है बच्चों d ओवर डी एक्स, और साइन का करते हैं डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव होता है, याद करके रखना है आपने, cos x। d ओवर डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव, cos के लिए क्या लगा देंगे, माइनस का sin x। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे tan का। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है ये देख लेते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। ये नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं x टू पावर n का बच्चों, n x टू पावर n माइनस वन, e टू पावर x का e टू पावर x होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलेज की तरफ चलते हैं। tan के बाद आता है बच्चों cot। तो हम किसका, cot का डेरिवेटिव करें तो याद रखना इसको, cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot के बाद आता है sec का डेरिवेटिव करें, d ओवर डी एक्स sec x। sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों sec x इंटू tan x। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं cosec x। cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये सेट कर लीजिएगा माइंड में, ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। यदि ये फॉर्मूले आप लोग को आते हैं तो आसानी से आप लोग डेरिवेटिव कर लेगा। जरा इसके साथ ना, जरा इसको देखिएगा बच्चों कि मैंने क्या, 2 पावर x, e टू पावर 2x का डेरिवेटिव किया। तो e टू पावर 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो d ओवर डी एक्स, e टू पावर 2x। तो e टू पावर x, इसको ना 2x को आप लोग x एज्यूम कर लीजिएगा। ओके, ये टोटल x हो गया, माइंड में सेट करके चले कि ये टोटल x है ओनली। तो e टू पावर x का e टू पावर x, मैंने क्या बोला था, x को, क्योंकि dx है तो x को फिर से आपने इस 2x को फिर से डेरिवेटिव करना है। तो 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो बच्चों 2 आएगा। तो इसका फाइनली आंसर होगा 2 इंटू ई टू पावर 2x। ओके, जरा और इंफॉर्मेशन बच्चों कि d ओवर डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो बच्चों आता है 0। अब याद रखे ना, d ओवर डी एक्स और x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा बच्चों 1। ये आप लोग माइंड में सेट कर लो। यदि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छे से आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर 2 माइनस 2। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। तो डेरिवेटिव मैंने आपसे बोला था कि जब भी डेरिवेटिव की बात करें तो कैसे, d ओवर डी एक्स। मैं ऐसा करता हूं बच्चों, जरा देखो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू, इसको फंक्शन को एज्यूम कर लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपने ऐसे इसको सेट कर लिया। इट मींस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये y हो गया, ये इधर d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू, इधर भी क्या करूंगा बच्चों, d ओवर डी एक्स। ये बन जाएगा x टू पावर 2 माइनस 2। अब इसके बाद करना क्या है देखिएगा, अब ये तो हो गया हमारा dy ओवर dx, यही हमने फाइंड करना था। इट मींस मैंने आपको बताया था ना ज्योमेट्रिकली स्लोप होता है, तो ज्योमेट्रिकली बात करें तो dy ओवर dx डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं। तो अब एंट्रेंस कराओ बच्चों, d ओवर dx किसके साथ लेके जाओ, x टू पावर 2 के साथ लेके जाना है, और d ओवर dx को किसके साथ लेके जाना है, 2 के साथ लेके जाना है। तो आपको मैंने बता रखा है ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया x टू पावर n। मैंने एक फॉर्मूला बताया था x टू पावर n का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे वो अप्लाई करने वाला हूँ। x टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू पावर n का डेरिवेटिव होता है बच्चे n इंटू x टू पावर n माइनस 1। आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। भाई तब भी समझ में नहीं आता है तो मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, अब x टू पावर n का फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, 2 इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, माइनस, अब देख पा रहे हैं कांस्टेंट है बच्चों, इसका 0 होता है, मैंने बता दिया आपको 2x। इट मींस यू विल गेट dy ओवर dx। dy ओवर dx का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 2x आ गया। लेकिन इसमें ये कहा है आपसे कि एट x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू 0 रखना है, सॉरी x इक्वल टू 10 के लिए करना है। तो x इक्वल टू 10 के लिए करना है, तो
तो बच्चों x के रिप्लेस पर 10 रख लीजिएगा, तो ये बन गया केस। तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू 10 के लिए निकाल देता हूं। तो रखते हैं, जहां पर x है वहां पे 10 रख दीजिएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा, इट मींस डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है, बड़ा बढ़िया तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने फॉर्मूले यूज किए बेटा, इसमें x टू पावर n का लगा दिया, इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आता है नंबर 2, इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपसे बोला गया डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। मुझे बताओ, अभी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि x का डेरिवेटिव यानी आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बच्चों। एक बार करके बताता हूं कि आपके पास है d ओवर dx, यानी डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। किसका करना है? x का। तो अभी मैंने बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसमें बोला गया कि x के रिप्लेस 1 रखना है, इधर x है ही नहीं तो 1 कहां से रखेंगे? तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 1। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा बच्चों 1। अब चलते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x। 99x का निकालेंगे, तो 99x का जो डेरिवेटिव निकालेंगे ना, सेम ऐसे ही। तो देखो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करना है आपने। 99x है, तो मैंने आपसे बोला था बच्चों, या तो आप ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू 99x रख लीजिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, y इक्वल टू 99x। अब जरा हम लोग ऐसा है ना, y के रिप्लेस में देखो बेटा, कभी कभी ऐसा भी आता है कि इसको fx इक्वल टू रख लीजिएगा, कभी कभी fx से भी प्रेजेंट कर लेते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है, fx इक्वल टू 99x। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। तो अभी मैंने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था तो इससे बोला था कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या करेंगे, f डैश x, तो डेरिवेटिव आ गया है। इसका मींस dy ओवर dx का मींस यही होता है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, d ओवर dx, और ये बन जाएगा 99x। मैंने आपको एक फॉर्मूला देखो बेटा, याद रखना इस फॉर्मूले को, कभी भी ऐसा केस आ जाए d ओवर dx k इंटू x आ जाए, तो सिर्फ ना d ओवर dx किसको पकड़ता है, x वाले टर्म को पकड़ेगा, तो या फिर कांस्टेंट को। तो d ओवर dx और k को बाहर निकाल तो x आ गया। तो बेटा आप मुझे बताएगा, अब 99x का निकालेंगे तो 99 को बाहर तो निकालेगा, तो निकालना चाहिए मेरे बच्चे बाहर 99 को। तो d ओवर dx बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x। तो आपको मालूम है कि x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1, तो 99 इंटू 1 आ गया। तो f डैश x का वैल्यू क्या बन गया मेरे बच्चे, आ गया 99। तो सेकंड वाले का, अब उसने बोला कि x के रिप्लेस पर आप लोगों ने 100 रखना है। अब बेटा इधर तो x है ही नहीं, तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा वो 99 ही निकल के आएगा। तो इस बात का आप लोग रखेंगे ध्यान। ओके, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जरा ये कौन सा मेथड आ गया मेरे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बड़ा आसान है फर्स्ट प्रिंसिपल, थोड़ा सा चीजों को लिमिट की हेल्प से किया गया है। जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं ना बच्चों लिमिट की हेल्प से, तो समझिएगा हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ही करेंगे। तो जरा देखें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कैसे होगा। अब जरा मैं लिख देता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है बच्चों। जब जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है fx फंक्शन है, और मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका क्या निकालता हूं, डेरिवेटिव निकालता हूं। तो भी मैंने बताया था f डैश लगा लेते हैं, तो f डैश इक्वल टू f डैश x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट। अब की बार h वैल्यू आ गया, h एक स्लाइटली वैल्यू, ये आपने वो ना लिमिट में सीख रखा है मेरे बच्चों, तो लिमिट की हेल्प से करेंगे। तो ये बन जाएगा f x प्लस h। ओके, कुछ भी नहीं, लिमिट आप लोगों ने अप्लाई करना है, बस लिमिट आप लोग को आता ही है, अच्छे से सीख चुके हैं आप लोग। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, जरा फंक्शन में देख लेता हूं। इस फंक्शन में रख देता हूं वैल्यू x टू पावर 3 माइनस 27। देखो बेटा आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू x टू पावर 3 माइनस 27, ये आपके पास फंक्शन है x टू पावर 3 माइनस 27। जरा देखो अब वैल्यू मुझे ये बताएगा कि मुझे चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए। यस, एफ एक्स है मेरे पास, और दूसरा क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच और चाहिए। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस एच टू होल पावर 3 माइनस 27। जैसे आप लोग स्टैटिक्स में करते थे ना, जैसे मीन निकालना था बच्चों, तो मीन का फॉर्मूला पहले लिख लिया करते थे, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई ओवर एन। ओके, या समेशन एफ आई, ऐसे। तो आप लोग क्या सर्च करते थे, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एक्स आई चाहिए आपको, एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही तो टेबल जनरेट करते थे। ऐसे ही ना, ये पहले फॉर्मूला लिख लेना आप लोग,
तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग फंक्शन जनरेट कर लेना स्टूडेंट। तो ओके, लिमिट, अब लिमिट रखें बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। ओके, एफ एक्स प्लस एच ऑलरेडी आपके पास है, ये तो मैंने निकाल के रख रखे हैं आप लोगों के लिए, x प्लस एच का होल पावर 3 माइनस 27, एक तो ये बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ना ऐसे अब लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि माइनस का सिंबल है ना इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा माइनस से बचा के रखना है इसमें। तो ये बन गया x टू पावर 3 माइनस का 27। ओके, अब इसमें नीचे h चल रहा है, ये h ले लीजिएगा नीचे कंटिन्यूअस। अब a प्लस बी का होल क्यूब किस किस को आता है बच्चों, ये बताया। a प्लस बी का होल क्यूब तो याद है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इसका मैं खोल लेता हूं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, ओके, प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी माइनस 27। अब जब एंट्रेंस कराऊंगा तो बच्चों ये माइनस क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को कर देगा प्लस। टोटल क्या है बच्चों, h नीचे आ रहा है। यहां तक बताएगा। मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूं कि आइडेंटिटी मैंने जो अप्लाई किया है, ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई किया है मेरे शेर बच्चों। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या रख दिया है, a प्लस b, ये वाला आइडेंटिटी यूज हुआ है। अब इसमें से देखो कुछ कैंसिल होने वाली बात है, देखो इससे ये कैंसिल, इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब जरा देख लेते हैं क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब ये रहा h टू पावर 3 प्लस 3xh और ये रहा x प्लस h। यहां तक बताओ, कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए अपॉन h। अब जरा ना हमारा जो टारगेट है मेरे बच्चों, इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, क्योंकि बाय द वे मैं h का वैल्यू यहां पे रखता हूं तो फॉर्म कौन सा बनना है, 0/0 फॉर्म बनना है। जब भी आपने लिमिट किया था तो बच्चों उसमें जब 0/0 फॉर्म बनता था तो आप लोग क्या करते थे, ओके, या तो आप लोग उसको फैक्टराइज करते थे, अदरवाइज आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो यहां पे फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन क्या करूंगा, मैं इसके फैक्टर्स कर लूंगा। कुछ कॉमन है उसको देख लेते हैं, जो भी कॉमन दे रखे हैं आपको, तो देखते हैं। इधर सोल्व कर लेता हूं बच्चों, आराम आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। यस, तो इसमें यस, इसको हटा देता हूं, तो इसमें सोल्व करेंगे। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा h टेंड्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा देखें कॉमन क्या है, h टू पावर 3 में h कॉमन है, तो क्या रहेगा यहां पे, h टू पावर 2 प्लस, ये बच्चों मैं h कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचेगा 3x। ओके, और अंदर क्या रहेगा x प्लस h। अंदर से अभी हमारा कुछ भी कोई भी जरूरत नहीं है लेने का, लेकिन हमें तो सिर्फ एक h चाहिए, क्योंकि नीचे जो h है ना उसको कैंसिल करना चाह रहा हूं, तो नीचे वाले h कैंसिल हो जाएगी, इस h से नीचे वाला h कैंसिल हो गया। अब जरा बताओ बेटा, अब बचा क्या मेरे पास, मैं जो मेरे पास है मैं उसको एक बार लिख देता हूं 3x, उसके बाद चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म अब भी बन रहा है, मैंने रखा। अब नीचे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो 0/0 तो नहीं बनेगा, यहां पे रख लीजिएगा h का वैल्यू 0, तो 0 प्लस ये बन गया 3x और x प्लस का 0, तो ये 0 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं रह गया 3, और x में 0 ऐड करूंगा तो बच्चों आएगा x, तो ये बन गया फाइनल आंसर आ गया 3x टू पावर 2। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। जब भी समझ में नहीं आया तो बेटा ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है, मैंने सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूले यूज किए हैं तो उसके ब्याह पर कर दिया है। नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं इसका फिर से एक बार आपको सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से, तो ये देखेगा सेकंड पार्ट, ये रहा बच्चों। तो ना इसको मैं क्या कर लेता हूं, fx के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, fx इक्वल टू, ये रहा fx इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा x टू पावर 2 माइनस क्या आएगा 3x और प्लस का आएगा 2। बेटा यहां पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज किया है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कौन सा आइडेंटिटी, ये देखिएगा x प्लस a
मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, ये वाला आइडेंटिटी इक्वल टू होता है एक्स टू पावर 2 प्लस ए प्लस बी, ओके, एक्स प्लस ए बी। ये वाला आइडेंटिटी मैंने यूज किया है इधर, ओके। माइनस हो जाता है, जैसे इसमें दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे, यहां पे माइनस लगा देगा, माइनस ए माइनस बी। तो मैं बता देता हूं एक्स माइनस ए, वैसे बेसिक बातें हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए और माइनस ए, ये आ गया माइनस ए और ये एक्स आ गया, ओके, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ए इंटू माइनस बी का मल्टीप्लाई। तो ये आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर लिया है मेरे बच्चों। अब आपको क्या चाहिए, ये तो अब आपको पता लग गया होगा कि सर को क्या चाहिए, एक्स प्लस एच चाहिए मेरे बच्चों। तो एक्स प्लस एच निकाल दो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये रहा, और जहां पर एक्स है ना वहां पे सिर्फ आपने एक्स प्लस एच को रखना है, +2 कर लिया, ओके। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ओके, नहीं है तो अब निकालते हैं डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्योंकि मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। तो आपको पता है कि मैंने बोला डैश अप्लाई कर देंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का अब रख लीजिए वैल्यू, तो लिमिट लगा लेते हैं एक बार फॉर्मूला लिख के, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये बन गया एफ एक्स प्लस एच, ओके, एंड माइनस का एफ एक्स। या तो ऐसा करें आप लोग, इसको पहले ही सोल्व करके रख लो, बाद में लिमिट में रख लेना, अदरवाइज आप लोग इसमें रख के भी तब भी आप लोग सोल्व करके फिर लिमिट फाइंड कर लो, तो दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब रखो वैल्यू, तो वैल्यू पहले वाले की x प्लस एच का होल स्क्वायर -3, ये बन गया x प्लस एच प्लस का 2। अब जरा माइनस का साइन है तो मैं आपकी बार सीधा सीधा एंट्री करा रहा हूं माइनस की, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस हो जाएगा, बस इतना मैंने कर दिया है, एक लाइन का गैप मैंने कर दिया है। ये जो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे माइनस लगता ना, वो सीधा सीधा मैंने माइनस को एंटर करा दिया है। तो बच्चों कैंसिल होने वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड कर लेते हैं। मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे जो अप्लाई कर रहा हूं ना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x होता है, ये पता है आपको, गुड। इधर अंदर एंट्रेंस करा दिया मैंने -3x और माइनस का 3h आ गया, ये रहा बच्चों एज इट इज, प्लस का 3x, ये रहा जो हमारे पास था, मैंने एज इट इज नोट कर दिया उसको। इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया और 3x से -3x प्लस 3x। अब क्या रह गया, लिमिट रहेगा h टेंड्स टू 0, ये रहा h स्क्वायर, ओके, ये रहा h स्क्वायर प्लस 2xh प्लस का 2xh और ये क्या बचा, माइनस का 3h, ये रह गया आपके पास, देख लो। वरना मैंने किया था इसका a प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये एज इट इज लिख दिया, ओके, ये x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब नीचे हमारे पास है बच्चों h, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, ऊपर से h कॉमन लेता हूं, क्योंकि फॉर्म क्या बनना है, 0/0 फॉर्म बनना है। तो मैंने आपसे बोला था जब भी 0/0 फॉर्म बने तो सीधा सीधा क्या करेंगे, या तो आप लोग बच्चों इसको सोल्व कर लो या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने क्या लिया, h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, h प्लस 2x, h कॉमन आ गया, माइनस का 3 अपॉन क्या रह गया बच्चों, h रह गया, h से h कैंसिल हो गया। तो जरा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये रह गया h प्लस 2x माइनस 3। अब चेक करके देखो क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है मेरे भाई। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा, तो सीधा सीधा वैल्यू h का वैल्यू 0 और 2x माइनस 3, तो आंसर इसका बन गया, फाइनल आंसर आ गया 2x माइनस 3 स्टूडेंट्स। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेगा बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल स्टूडेंट, तो आंसर आएगा 2x माइनस 3, ओके। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट, अब लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया इसका 1/x⁴, यानी थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं। बड़े आसान तरीके से सीखेंगे, जैसा मैंने बताया था बच्चों। क्या लेंगे आप लोग, सबसे पहले fx रख लीजिएगा। तो fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है
1/x⁴ क्या चाहिए आपको जरा बताना बच्चों, आपको चाहिए fx प्लस एच, fx प्लस एच चाहिए, तो ये बन जाएगा 1/f यानी x प्लस एच का होल स्क्वायर। बस आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश x हो जाएगा, f डैश x, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, h टेंड्स टू 0, इधर क्या लिखते हैं fx प्लस h लिखते हैं, और इधर क्या करते हैं बच्चों fx लिखते हैं। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। गुड, तो यहां पे हम लोग लिमिट लगाते हैं और फंक्शन को एज इट इज जैसा हमारे पास दे रखा है, fx का वैल्यू है 1/x प्लस h का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1/x²। मेरे भाई h भी नीचे चलता रहेगा कंटिन्यूअस, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो अब इधर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर और x², और नीचे h ऑलरेडी बैठा हुआ है। ओके, जरा देखो, अब x प्लस h का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा x², इधर क्या रहेगा बच्चों x प्लस h का होल स्क्वायर। बस ये खोल लीजिएगा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो ऐसा करें आप लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको ना a प्लस बी होल स्क्वायर में आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, h का वैल्यू मैं 0 रखता हूं, तो 0/0 फॉर्म बनना है। जरा आपको लिमिट में अच्छे से पढ़ लिया था कि भाई जब भी 0/0 फॉर्म होता है उसके फैक्टर्स करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये भाई आप जान लीजिएगा, तो ये हो गया x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। मैंने ना यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूले सभी जानते होंगे, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, 11 तक तभी तो पहुंचे हैं, 10th का 8th का 7th का क्लियर होगा आपको। तो अब जरा नीचे देख लेते हैं, तो नीचे है बच्चों h और x प्लस h का होल स्क्वायर, और ये है x²। देखो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको x², ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ओके, बस इतना आप लोग कर लीजिएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। ओके, ये क्या रह गया माइनस का h² बच्चों, और ये रह गया माइनस का 2xh अपॉन नीचे है h और x प्लस h का होल स्क्वायर, और ये रह गया x²। बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे ही आप लोग समझते रहेगा क्वेश्चन को। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, क्या कॉमन है जरा बताना ऊपर से, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कॉमन है माइनस का h, माइनस ले लेता हूं। ओके, तो ये क्या बचेगा h प्लस 2x ऊपर रहेगा, और डिनोमिनेटर में रहेगा h और x प्लस h का। ये डिनोमिनेटर वाला h ही खतरनाक है, इससे ही बचना है, h से h। अब सीधी वैल्यू रख दो h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 लिमिट रख देता 2x अपॉन नीचे क्या आ गया x प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये है x⁴। ओके बच्चों, ये आ गया 2x अपॉन x⁴। अब इस x वाले को x से x⁴ नीचे है, x⁴ नीचे है, ऊपर है x⁴ तो ऊपर है, x⁴ नीचे है, तो 2/x⁴ आ गया। अब जरा ये देख लेते हैं, माइनस साइन और था हमारा, ये रहा माइनस साइन बच्चों, ये रहा माइनस साइन, और ये रहा माइनस साइन। तो आंसर आपके सामने आ चुका है -2/x⁴। इसका हम लोग डेरिवेटिव करेगा तो बच्चों ये आंसर होगा। ओके, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। x प्लस 1/x माइनस 1, ये याद रखो, x प्लस 1/x माइनस 1। ओके, चलिए x प्लस 1/x माइनस 1, तो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बना लेता हूं। तो मैंने आपसे बोला था बेटा क्या चाहिए आपको, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं fx इक्वल टू है x प्लस 1/x माइनस 1। ये आपको फंक्शन दे रखा है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, fx प्लस h चाहिए, तो fx प्लस h इक्वल टू, जहां पर बच्चों x है ना,
वहां पे x प्लस एच कर देंगे हम, प्लस का 1 अपॉन, इधर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में x प्लस एच माइनस 1। बस अब एक तरीका और देखते हैं बच्चों। अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट में रख के एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वैल्यू निकाल लेते। अब क्या करते हैं, अब की बार मैं आपको ऐसे भी करके दिखाता हूं, तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको। पहले ना एफ एक्स माइनस एफ एक्स का यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में यहाँ पे आसान रहेगा, बार बार आपको लिमिट नहीं रखना पड़ेगा। ओके, तो इससे थोड़ा सा आपके स्टेप्स बच सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे। तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू देखिएगा जरा, ये रहा एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन, नीचे है एक्स प्लस एच माइनस 1, माइनस कर दीजिएगा। ओके, देखो आपने ना टाइम को भी बचाना है, टाइम को मैनेज करना है स्टूडेंट। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, यहां से एलसीएम क्या आएगा जरा बताओ बच्चों। तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस 1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया है, और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एच माइनस 1, यहां पे देखो ये रहा एक्स प्लस एच प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर आ गया, और इसमें कितने से, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद माइनस का, ये रहा न्यूमरेटर एक्स प्लस 1, और इसके साथ कौन जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस 1। ये एलसीएम लेना तो आई थिंक आता होगा आप लोगों से, बिल्कुल आता होगा स्टूडेंट, क्योंकि 9th-11th क्लास के बच्चे तो काफी हुनर और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो मेरे भाई ऐसे ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं बच्चे। तो x का x में करो मल्टीप्लाई, तो x टू पावर 2, x का x में करो एक्स एच प्लस एक्स, अब माइनस 1 का करो माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1। ओके, इसको ब्रैकेट में डाल लो माइनस, अब इधर करो x का x में करो x टू पावर 2, x का h में करो एक्स एच, और x का करो माइनस 1 में। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस 1 का, तो 1 का x प्लस 1 का x में करूंगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, x का x स्क्वायर, x का h में कर दिया, x का माइनस 1 में कर दिया माइनस x, 1 का x में जल्दबाजी नहीं करना है, प्लस का h हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 1। बड़े साइलेंट तरीके से बच्चों, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। ओके, जल्दबाजी करने से ना बच्चों क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमसे लैप्स हो जाता है, कोई टर्म एक भी साइन भी चेंज हो गया ना मेरे भाई, प्लस की जगह माइनस हो गया तो टोटली सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो जरा, कुछ कैंसिल होने वाला है, इससे कैंसिल हो गया, और कुछ होने वाला है नहीं, इधर x से x कैंसिल हो गया, कुछ और है नहीं, जो बचा है लिख दीजिएगा इक्वल टू। ओके, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एंट्रेंस कराऊंगा माइनस का, तो माइनस का एंट्रेंस कराऊंगा तो बच्चों हो जाएगा x टू पावर 2। ओके, माइनस का ये आ जाएगा माइनस एक्स एच आ जाएगा। ओके, एंड माइनस एच, और ये बन जाएगा प्लस का 1 अपॉन, नीचे एज इट इज, हाँ बेटा हाँ नीचे एज इट इज रखेंगे, बहुत ही बढ़िया, x माइनस 1, और ये बन जाएगा x प्लस एच माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया। ओके, और क्या रह गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या रहा हमारे पास, माइनस 2h रह गया, माइनस 2h ऊपर रह गया, और नीचे क्या रह गया, x माइनस 1 का होल, x माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 1। बस ओके, ये क्लियर मैंने कर दिया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ गया। हमने अब फाइंड करना है नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब वैल्यू रख दीजिएगा उठा के एफ एक्स प्लस एच। ओके, चलिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके, अपॉन एच, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो सिर्फ आपने लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2h, माइनस 2h है ना, हाँ, तो माइनस 2h अपॉन क्या रह गया, x माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 1। ओके, और नीचे क्या है हमारे पास, h ऑलरेडी है, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h का वैल्यू 0 रख दीजिएगा, तो माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू h का वैल्यू 0 रखूंगा तो x माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2 अपॉन x माइनस 1 का
होल स्क्वायर। बेटा ये फाइनल आंसर है इसका, इट इज द फाइनल आंसर। बाकी आप लोग लिमिट लेके चलते साथ तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता। ओके, तो इसलिए याद रखो कैसे किया सर ने, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आप लोग फाइंड कर लेगा पहले, इसके बाद लिमिट में रखेगा। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, तो रफ कर देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो अब ये तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन रह गए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आपको दे रखा है एफ एक्स, एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स, तो इसका क्या करना है आपने, डेरिवेटिव करना है। तो सीधा सीधा मैं आंसर लिख देता हूं, एफ डैश एक्स आपने फाइंड करना है। तो चलो देखो, मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूं डी ओवर डी एक्स। क्या करेंगे, एक्स टू पावर 100, ओके, अपॉन नीचे 100 है, तो ये कहीं ना किसका काम कर रहा है, कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, ये बच्चों आ जाएगा बाहर। इसके बाद फिर क्या है 1 ओवर 99, इसको निकाल देंगे बाहर, तो डी ओवर डी एक्स निकलेगा और एक्स टू पावर 99। इसके बाद क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, प्लस डॉट 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 प्लस 1 ओवर 2 को आउटसाइड निकालेगा और डी ओवर डी एक्स करके आप कर देगा एक्स टू पावर 2। फिर क्या करेंगे, अब अगेन ये भी इस टर्म का भी करेगा, ये तो x है और इसका करेगा d ओवर डी एक्स, और ये है 1 और ये कांस्टेंट है। बच्चों 1 ओवर 100 को एज इट इज रखेंगे 1 ओवर 100, और x टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। x टू पावर n क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, इधर लिख देता हूं x टू पावर 99, ओके, प्लस ये क्या होगा, अब ये क्या जाएगा यहाँ पे 100, यानी n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, ये 99 है। तो बच्चों ये क्या होगा, 99 इंटू एक्स टू पावर 98, गुड, प्लस डॉट 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 प्लस ये 1/2 ऑलरेडी है, इसका करेंगे तो 2x बनेगा, इसका करेंगे तो बच्चों 1 और इसका बन जाएगा 0। मैंने जो आइडेंटिटी यूज किया है, ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है, यानी ये फॉर्मूला है एक्स टू पावर n वाला, तो n एक्स टू पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। आपने बाकायदा फॉर्मूले को भी लिखना है स्टूडेंट्स, एग्जामिनर को नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला है, एग्जामिनर चाहता है कि सारी बातें आप लोग बताएं उसको, तो इसलिए इंफॉर्मेशन आपने देना। इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो देख पा रहे हैं क्या बचा मेरे भाई, एक्स टू पावर 99 प्लस एक्स टू पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आ जाएगा 1। तो देख पा रहे हैं, जरा मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा ये बात इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने वाला हूं अब। तो x टू पावर 99 x टू पावर 98 प्लस डॉट डॉट, यहां पे क्या x टू पावर, यानी 1 को क्या मैं x टू पावर 0 लिख सकता हूं, जरा बताएगा, x टू पावर 99 x टू पावर 98, ओके, यहां पे x टू पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, और इससे पहली वाली टर्म बताना जरा बच्चों, x टू पावर 1 भी तो आएगा भाई, x टू पावर 0 से पहले x टू पावर 1 फिर x टू पावर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको भी बताया है कि जैसे 1 का मतलब होता है x टू पावर 0, तो बेटा x टू पावर 0 का वैल्यू 1 ना, तो 0 से पहले कौन सी पावर, जरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 0 से पहले क्या आता है 1, ओके, तो जरा देखें, और 98 से पहले क्या आएगा 99, तो ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 99 के बाद 98 डिसेंडिंग में चलता गया। तो अब इसको मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूं जैसा मैंने किया था बच्चों, तो ये क्या लिख देता हूं इसको 1, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा ये बताना, ये 99 98 97 डॉट डॉट यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हो गई बताइएगा, 1 से लेके 99 तक, यानी 99 टर्म्स हो गया, और एक टर्म ये रही, तो टोटल टर्म्स इसमें कितना हो गया 100। ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, किस लिए, देखो ये यूज होने वाला है, इधर हो गया, इसका आगे पेज निकालता हूं, देखो आपसे यही तो कह रहा हो कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने जो फाइंड करना है ना बच्चों, ये देखो f'1 फाइंड करना है, तो f'1 निकाल लेता हूं, ये तो मेरे पास आ गया क्या, fx आ गया, fx, तो मैं क्या निकालता हूं, और सॉरी f'(x) आ गया, तो f'1 निकालता हूं, f'1, तो x के रिप्लेस पर क्या रख दीजिएगा 1 टू पावर 99 1 टू पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1,
यहां से यहां तक कितने 1 हो गए जरा बताना। यहां से यहां तक 99 बोला ना मैंने आपसे, 99 1 एक 1 एरा, तो टोटल कितना आ गया बेटा, ये 100 निकल के आ गया। तो यानी एफ डैश 1 का वैल्यू क्या है 100। अब मैं निकालता हूं एफ डैश 0 का, एफ डैश 0 का यानी यहां पे भी 0 इधर रखिएगा, तो 0 टू पावर 99 प्लस 0 टू पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश 0 का वैल्यू, एफ डैश 0 का वैल्यू 1। तो मैं किसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो एफ डैश 0 ओके इनटू 100 इक्वल टू क्या बन जाए, यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई 100 आ गया। और 100 किसकी वैल्यू है जरा बताना, 100 है वैल्यू, इक्वेशन नंबर इसको आप एज्यूम कर लीजिएगा 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। ओके तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 100 किसका वैल्यू है, 100 है एफ डैश 1 का, तो ये वैल्यू एफ डैश 1 का वैल्यू, तो 100 एफ डैश 0, 100 एफ डैश 0 इक्वल टू हो गया एफ डैश 1। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग ऐसे इसको सोल्व कर लेगा। एक बार ऊपर करके दिखा देता हूं मेरे भाई, तो ये चलिए बहुत ही बेहतरीन आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ मेरे बच्चे, क्वेश्चन आ गया यस 7 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आया है। 6 को सोल्व करेंगे, बड़ा आसान है, फाइंड द डेरिवेटिव। तो इसमें जो क्वेश्चंस है ना बच्चों ओनली 11 क्वेश्चंस है, कंप्लीट करा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्वेश्चन ना नोट करके सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो एफ डैश एक्स निकालता हूं बच्चों, एफ डैश एक्स ओके, तो कैस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स टू पावर एन का, तो डी ओवर डी एक्स किसके साथ लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स लगाएगा एक्स टू पावर एन के साथ, प्लस डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म के साथ भी लगाएगा, सभी टर्म्स के साथ लगाना है आपने। ए आ जाएगा बाहर, मैंने आपसे बोला था, किसका काम कर रहा है जरा बताना, ए काम कर रहा है मेरे बच्चे कोएफिशिएंट का, तो कोएफिशिएंट को निकालो बाहर और इसको रख दो x टू पावर n माइनस 1 प्लस, इसके बाद डॉट 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 कर लीजिएगा आप, ओके डॉट 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 प्लस। अब क्या करेंगे, a टू पावर n माइनस 1 को आउटसाइड निकालेगा, और d ओवर dx कौन रह गया, x रह गया, x को रख दीजिएगा। इसके बाद d ओवर dx और कौन रह गया, a टू पावर n। ओके करते हैं इसका डेरिवेटिव, x टू पावर n का तो सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा है मैंने, क्या होता है n और x टू पावर n माइनस 1 प्लस ये क्या रह गया a, और ये क्या देगा आपको रिजल्ट a n माइनस 1 और x टू पावर क्या बन जाएगा n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस कर लीजिएगा, ये a टू पावर n माइनस 1 एज इट इज, और x का होता है 1, और a टू पावर n का बताना क्या होगा, a टू पावर n का डेरिवेटिव यू नो स्टूडेंट्स, a टू पावर कांस्टेंट है तो बन जाएगा 0। तो मैंने यहां पे क्या क्या अप्लाई किया है, एक तो फॉर्मूला अप्लाई किया है d ओवर dx x टू पावर n, तो फॉर्मूला होता है n इंटू x टू पावर n माइनस 1। दूसरा मैंने किया है d ओवर dx और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों होता है 0। ओके चलिए अब यही आपका फाइनल आंसर, इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं, n x टू पावर n माइनस 1 प्लस a और a n माइनस 1 और x टू पावर n माइनस 2 प्लस प्लस डॉट डॉट a टू पावर n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर f डैश x आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फाइंड फॉर सम कांस्टेंट है a एंड b, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो कुछ फॉर्मुलेज और मैं आपको मेंशन करा देता हूं। अब की बात थोड़ा सा फंक्शंस ना ये ब्रैकेट्स में आ रहा है, एक से ज्यादा फंक्शन आपको दे रखे हैं, x माइनस ए x माइनस बी, 2 ब्रैकेट्स आपको दे रखे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को सोल्व करते हैं। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपके पास एक फंक्शन आ जाए u दूसरा v आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों आप यूज कर सकते हैं कौन सा, ये प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये है कि पहला वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन का कर देंगे डेरिवेटिव,
प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देगा। दिस इज द रूल, क्वोशेंट रूल, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट रूल। ओके, ओहो सॉरी प्रोडक्ट रूल, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है क्वोशेंट रूल, लगाते हैं डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा u ओवर v। तो क्या करेंगे बच्चों, v का स्क्वायर, यहां पे v u डैश माइनस u v डैश, इसको बोलता है क्वोशेंट रूल। दिमाग बहुत आगे चलता है, क्वोशेंट रूल। ओके बच्चों, चलिए अब इन दोनों का मैं इस्तेमाल करूंगा, देन आफ्टर डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो मैं इस फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन को लिखता हूं बेटा एफ एक्स, ये है x माइनस ए, दूसरा है x माइनस बी। डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कर लीजिएगा डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस बी, फिर क्या बोला था प्लस एक्स माइनस बी, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का कर दीजिएगा डेरिवेटिव एक्स डी ओवर डी एक्स, क्या आएगा एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट्स एक्स माइनस ए एज इट इज रखेंगे और x माइनस बी का, x का क्या बन जाएगा 1 और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस x माइनस बी एज इट इज बच्चों, और x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0। ओके, तो बन गया x माइनस ए प्लस x माइनस बी, ऐड कर लीजिएगा 2x माइनस ए माइनस बी, दिस आंसर। एक तो इसका तरीका ये है, दूसरा तरीका और बता रहा हूं बच्चों, बाय द वे आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, इन दैट केस क्या करेंगे, देखो उस केस में बड़ा आसान है, उसको भी आप आसानी से कर देंगे, देखिएगा देखिएगा। ये था क्वेश्चन x माइनस से x, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिएगा पहले, मल्टीप्लाई तो सभी से आता है, अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब वही सेम एफ डैश एक्स, किसका x टू पावर 2 का डेरिवेटिव 2x माइनस ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी, इसका 0 हो गया। सर एक ही लाइन में काम करूं, आप लोग इससे भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका भी है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये वाला करा देता हूं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार दिखाता हूं क्वेश्चन क्या बच्चों। क्वेश्चन ये रहा ए एक्स प्लस बी, ये रहा क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो करते हैं इसको, तो सीधा सीधा हम लोग कर देंगे। देखो मैंने आपसे बोला था एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स लिख लीजिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू होल पावर 2 का डेरिवेटिव। ओके, अब जरा ये देखिएगा, इस टोटल को मैं पता है क्या एज्यूम कर लेता हूं, इसको एज्यूम कर लेता हूं बच्चों x, इस टोटल को मैंने x एज्यूम कर लिया, तो x टू पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, x टू पावर n, तो होता है 2 इंटू एक्स टू पावर n, यानी n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। आगे आप डेरिवेटिव किसका करेगा, जिसको आपने x एज्यूम कर लिया है मेरे बच्चों, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी, डन। तो एंट्रेंस करा दीजिएगा 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2 में से बन जाएगा तो 1। अब एंट्रेंस कराओ जरा, देखो बेटा मैंने आपको बोला था ये किसका रोल कर रहा है, कोएफिशिएंट का, तो डी ओवर डी एक्स ये बन गया एक्स टू पावर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स ये बन गया बी। ओके, तो देखिएगा 2 और ये रह गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, डन। इसका ए एज इट इज, और ये क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का आपको पता है 2x, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 0, तो ये बनेगा 2 टू जा 4ax। देखिए 2 ये रहा, 2 टू जा 4ax टू पावर 2 प्लस, ये इसका जवाब आएगा बच्चों। ओके, इसको दूसरा मेथड देखना चाहते हैं तो दूसरा मेथड भी देख लीजिएगा। क्या आएगा दूसरा मेथड, देखते हैं। देखो इसका एक्सपेंड कर लीजिएगा पहले, तो अनदर मेथड से आप लोग इसको ऐसे चेक कर लेगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी पहले एफ डैश एक्स नहीं, इसको एक्सपेंड कर लो पहले। कैसे, देखो राइट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना जरा, ए एक्स टू पावर 2 ए स्क्वायर प्लस, यहां पे इसको ए इसको बी, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a स्क्वायर इनटू बी, ये वाला मैंने आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा a टू पावर 2 x टू पावर 4 प्लस b टू पावर 2 प्लस 2ab x टू पावर 2। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई। अब इसका मैं कर लेता हूं डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव f डैश x आ जाएगा, तो a स्क्वायर तो एज इट इज, यानी बन जाएगा 4a स्क्वायर x टू पावर 3। ओके, 4a स्क्वायर x टू पावर 3 प्लस b स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टू जा 4abx। तो इसमें से कॉमन ले लें हम लोग, तो 4ax कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 4ax कॉमन लेने पर, ये बचेगा a x टू पावर 2 प्लस b। सर देख लो, चेक करके देख लो एक बार आंसर, यही आ रहा है कि नहीं, यस बोथ आर सेम, दोनों आंसर ही कैसे हैं, सेम है स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वोशिएंट रूल है, इसको भी करा देता हूं। क्वोशिएंट रूल, चलिए क्वोशिएंट रूल आपको मैंने बताया था, तो ये कर लेते हैं एफ डैश एक्स। तो इसका रूल मैंने आपको बता रखा है कि x माइनस बी का होल स्क्वायर। रूल मैं इधर लिख देता हूं कि रूल क्या है इसका, एफ डैश एक्स। बाय द वे आपके पास आता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी फंक्शन है, तो आपने एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो बच्चों पता है क्या करेंगे, वी स्क्वायर, यहां पे v इसका डेरिवेटिव माइनस यू वी डैश। ओके, ये आप लोग अप्लाई करेंगे, तो x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या लिखेंगे x माइनस बी, किसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है x माइनस ए का। ओके, माइनस का x माइनस ए, डेरिवेटिव किसका करना है बच्चों, x माइनस बी का डेरिवेटिव करना है, तो करें x माइनस बी, इसका आ जाएगा बच्चे 1 माइनस x माइनस ए, इसका 1 अपॉन, बहुत आसान है बच्चों, x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस बी माइनस x प्लस ए, चेक कर लो, अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आपके सामने a माइनस बी ओवर x माइनस इसका होल स्क्वायर। ओके, ये फाइनल आंसर आप लोग के सामने आ चुका है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डेरिवेटिव। ये भी बच्चों इसकी ही तरह है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो डिफरेंट होगा मैं उसको कराऊंगा। अब इसका डेरिवेटिव आपने करना है। ओके, कि कर दूं जरा इसको, कहें तो आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे, कर देता हूं चलो इस क्वेश्चन को भी। x टू पावर n माइनस ए टू पावर n ओवर x माइनस ए करते हैं, क्वोशिएंट रूल से कर लेते हैं। तो बच्चों मैं सीधा सीधा इसको कर देता हूं, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये अंडरलाइन कीजिएगा, और ये बन जाएगा x माइनस ए का होल पावर 2, तो x माइनस ए एज इट इज स्टूडेंट, और किसका डेरिवेटिव करेगा, d ओवर डी एक्स एक्स टू पावर n माइनस ए टू पावर n। मैंने बोला था x टू पावर n माइनस ए टू पावर n, और ये d ओवर डी एक्स बनेगा, और ये आ जाएगा x माइनस ए। ओके, अब जरा कीजिएगा x माइनस ए एज इट इज, इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा n x टू पावर n माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस x टू पावर n माइनस ए टू पावर n। ओके, और इसका बन जाएगा 1 ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर। बस
ये करना है, सीधा एंट्रेंस करा लीजिएगा, हो गया सर। ऐसे आप लोग कर लेंगे इसको। ओके, बहुत आसान है बेटा, तो सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको तो आप लोग कर लेंगे बेटा। देखो इसका डेरिवेटिव आपने करना है, जरा देखो डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव, तो बच्चे आ गया 2x का करूंगा तो 2 और ये 0, तो 2 में से 0 लेस करूंगा तो 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसको कैसे करेंगे जरा देखना। ये है हमारे पास, तो मैंने आपको बता रखा है, या तो ऐसा करें आप लोग, इसमें प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर दीजिएगा, प्रोडक्ट टूल, अदरवाइज क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 5x टू पावर 3 में, तो ये बन जाएगा 5x टू पावर 4, इसके साथ 3x टू पावर 2 हो जाएगा। ओके, माइनस का x, अब -1 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -5x टू पावर 3, ये माइनस का 3x और प्लस का 1। अब इसका डेरिवेटिव करो तो 20x टू पावर 3 प्लस क्या बन जाएगा 6x -1 -15x टू पावर 2 माइनस का 3, इसका 0 हो जाएगा। अब एक जैसी लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, 20x टू पावर 3, ओके, माइनस का 15x टू पावर 2 प्लस का 6x और माइनस का 4, ये सर आंसर आ गया। बेसिक बिल्कुल बहुत ही आसान है। ओके, ऐसे आप लोग कर लेना इसको, एक बार देख लो चेक करके, ये मैंने ऐसे किया बच्चों, देखो ये था। ओके, ऐसे मैंने इसको किया, तो कर लेते हैं। हाँ जी, चलते हैं। अब बेसिक वही फॉर्मूले है cos x का, ये तो आप लोग कर लेना, एल्जेब्रिक है। अरे आप लोग कर लेंगे इसको, कि करा दें इसको भी, जरा बताएं। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, कराने हैं तो आपने, मैं करा दूंगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड द डेरिवेटिव cos x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिसको छोड़ के आए थे अभी। तो मैंने क्या किया बच्चों, जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आए तो बच्चों fx इक्वल टू क्या आ गया cos x, इसके बाद क्या करेंगे fx प्लस h, ये तो निकालना सिखाया था मैंने आपको, fx प्लस h निकालेंगे तो cos क्या बन जाएगा x प्लस h हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो f डैश x निकालेंगे, f डैश x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x प्लस h माइनस एफ एक्स आ जाएगा अपॉन h, ये रख दीजिएगा। एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है cos x प्लस h, इसका वैल्यू क्या है माइनस cos x अपॉन h, ये रहा। और लिमिट आपके साथ चल ही रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा ये देखो, यहां तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो a cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप कर दीजिए cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। क्या होता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, बोलेगा। नहीं आता तो cos a प्लस b का, दोनों से करके दिखा रहा हूं, जरा देखो। पहले cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, ये तो सभी से आता होगा, cos a इनटू cos b, राइट, ओके, माइनस sin a इनटू sin b माइनस cos x, ओके, अपॉन h। अब ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब जरा ये देखिएगा बेटा, इन दोनों में मैं कंपैरिजन कराता हूं, इन दोनों को एक साथ लेता हूं, तो क्या कॉमन टर्म है जरा बताएं, कॉमन कौन सा, क्या कॉमन है ये बताएगा। तो cos x कॉमन है बच्चे, यस cos x कॉमन है, राइट, तो क्या बचेगा cos h माइनस 1, ठीक है, माइनस क्या बच गया sin x इनटू sin h बच गया। दोनों के नीचे h ले आएगा, इसके नीचे भी h आ जाएगा मेरे भाई। cos h माइनस 1 ओवर h, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 हो गया। sin h ओवर h की वैल्यू 1, तो माइनस का ये sin x बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का sin x। ओके, अब एक फॉर्मूला दूसरा होता है cos a, इससे आगे मैं दूसरे फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं। दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं, देखो यहां तक पहुंच गए थे हम लोग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये था cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h।
कॉस ए कॉस बी यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी का आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस कॉस बी, बोलिए जरा, माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इनटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कीजिएगा अप्लाई। लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस ए माइनस अप्लाई कर दीजिए साइन ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, बी की वैल्यू क्या है बच्चे, ये रख लीजिएगा एक्स है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, अपॉन एच चल रहा है कंटिन्यू, लिमिट एच टेंस टू 0 ये रहा, माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच अपॉन 2। ये देखो नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है। देखो बेटा भाई, इस 2 को ना मैं यहां से हटा रहा हूं, इस 2 को हटा देता हूं यहां से, और कहां पे लाता हूं, इसको यहां पे ले आता हूं, तो h/2 साइन h/2, इसकी वैल्यू हो गई 1, और h का वैल्यू रख दो अब 0, तो साइन x आ गया मेरे बच्चे माइनस का। तो cos x का डेरिवेटिव करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो क्या आएगा, माइनस साइन x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। चलिए सभी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ये साइन x और cos x, फर्स्ट वाला कर देता हूं, ओके, साइन x इंटू cos x। तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है, तो मैं सीधा सीधा लगा देता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो साइन एक्स एज इट इज पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ओके, माइनस दूसरा फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स को एज इट इज, कॉस एक्स का क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, यहां पे लगा दीजिएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस कॉमन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा, अच्छा साइन एक्स को क्या कर दिया मैंने, हाँ साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का, ओके साइन एक्स को साइन एक्स करना था एज इट इज, हाँ दिमाग चला गया, फिर से करते हैं, यहां पे फिर से करते हैं, साइन एक्स को एज इट इज साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो स्क्वायर बन गया, माइनस कॉस एक्स एज इट इज, ओके, साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स, तो स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 1 आ गया। एक बार चेक कर लेता हूं, तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स है कॉस एक्स, साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहीं से कन्वर्ट कर दिया, जल्दबाजी में। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स को एज इट इज कॉस एक्स का क्या बन जाएगा, साइन एक्स, 2 बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये बन गया कॉस 2x। सर यही इसका आंसर होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, सिली मिस्टेक, लेकिन यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तुरंत आपको मालूम हो जाएगा कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक है। देखो बेटा, इसको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं मैं जरा। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मेरे बच्चे
तो आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड। ओके, तो ये क्या बन गया, साइन 2x, साइन 2x बन गया। नीचे क्या चल रहा है, अपॉन 2। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएटिंग, तो 1/2 तो चलेगा। साइन 2x का क्या होता है बेटा, cos 2x, cos 2x, और 2x का क्या हुआ, 2 से 2, तो cos 2x आ गया, नहीं आ गया। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपके पास अल्टरनेट मेथड्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे होगा नहीं। देखो सीधा सीधा लिखना है, 5 sin x को क्या लिखना है आपने, sin x का डेरिवेटिव cos x, माइनस cos का, यानी cos x का sin x होता है, 7 का 0 हो जाएगा। इधर 10x का डेरिवेटिव करेंगे, जरा एक एक करके आपको सबको बता देता हूं। ओके स्टूडेंट, जरा देखिएगा, अब ये क्वेश्चंस रह गए, अब तो सिर्फ 1 लाइन के क्वेश्चंस है स्टूडेंट। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, इस sec x का 5 sec x tan x, और cos x का होता है माइनस sin x। इधर इसके बाद cot x, 3 cot x, 3 cot x का माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 5 cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। इसके बाद आएगा 2 tan x, 2 tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस sec x का होता है sec x इंटू tan x। ये सीधे सीधे मैंने आपको डेरिवेटिव लिखा रखे हैं, तो आसानी से आप लोग कर लेगा स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं कि ये डेरिवेटिव वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। और किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग भेज सकते हैं मेरे पास, और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है मेरा, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।